नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पावन व्रत इस वर्ष 2025 में 8 फरवरी शनिवार के दिन रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है और साधक को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इससे जीवन में आर्थिक संपन्नता, परिवार में खुशहाली और मानसिक शांति बनी रहती है। व्रतधारी पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जया एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के विघ्न, नकारात्मक शक्तियाँ और अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति को जीवन में विजय और सफलता दिलाता है, जिससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का क्या महात्म्य है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रहता है। इसी विषय में कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक समय स्वर्गलोक में इंद्र की सभा में भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित थे। पूरे सभागार में संगीत और नृत्य की मधुर लहरियां गूंज रही थी। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व बड़े उल्लास के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी रूपवती पुष्पवती, जिसकी मोहक नृत्य मुद्राएं सबका मन मोह रही थी। वहीं गंधर्व माल्यवान अपनी सुरीली वाणी से सभा को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इसी बीच पुष्पवती की दृष्टि जैसे ही माल्यवान पे पड़ी, वह उसके सौंदर्य और आकर्षण में खो गई। भावनाओं के प्रभाव में बहकर वह अपने नृत्य लय से भटक गई। उधर माल्यवान भी उसके सौंदर्य में ऐसा खोया कि उसका गायन बेसुरे स्वरों में बदल गया। यह दृश्य देख इंद्र सहित समस्त सभा विस्मित रह गई। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हों। श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग से गिरकर प्रेत योनि में चले गए। वहां उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक था। भूख, प्यास और पीड़ा उनके स्थायी साथी बन गए। इस यातनापूर्ण अवस्था में एक दिन ऐसा आया जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। संयोग से उस दिन उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया और केवल फलाहार किया। साथ ही उन्होंने अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की और उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री हरि प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने अज्ञानवश भले ही अपना कर्तव्य भंग किया, लेकिन मेरी भक्ति से अब तुम मुक्त हो जाओगे। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारी प्रेत योनि समाप्त होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों को पुनः सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक लौट आए। जब वे इंद्र की सभा में पहुँचे
तो इंद्र चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इस योनि से कैसे मुक्त हुए? तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, हम दोनों ने जया एकादशी का व्रत रखा था और भगवान विष्णु की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह जीवन मरण के बंधनों से छुटकर परम आनंद को प्राप्त करता है। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।